अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी एक बार फिर ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग की कुछ ख़ास ख़बरों को लेकर हाज़िर हूँ। 3 बड़ी अपडेट्स हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। पहला अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब सभी ममालिक ने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। उनके जो नेटो इत्तेहादी हैं, यूरोपीय ममालिक के जो इनके इत्तेहादी हैं, अब ट्रंप को खुलेआम तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं और उनकी मदद करने से साफ़ तौर पर इनकार कर रहे हैं। दूसरा अपडेट ये है कि ईरान की पासदाराना इनक़िलाब यानी कि IRGC ने ऐलान किया है कि वो 1 अप्रैल यानी कि आज से अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि उन कंपनियों ने अमेरिका का साथ AI और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उनका साथ दिया है। उन कंपनियों की फ़हरिस्त भी जारी कर दी गई है और अमेरिका को बराह रास्त धमकी दी गई है। तीसरा अहम नुकता ये है कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया है। ईरानी पार्लियामेंट से एक बिल मंजूर हुआ है जिसके मुताबिक जो ममालिक ईरान को अदायगी करेंगे उनके जहाज़ों को गुजरने दिया जाएगा, लेकिन जो ममालिक अमेरिका का साथ दे रहे हैं उनके जहाज़ों को रोका जाएगा। इस वक्त भी अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है और ईरान इस जंग के दौरान माली फ़ायदा भी उठा रहा है, क्योंकि उसे नुकसान भी बहुत हुआ है। अब IRGC के बयान के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि उसने बार बार कहा था कि अमेरिका अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ बंद करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी और इसराइली हमलों में कई ईरानी शहरी मारे गए हैं और ईरान का कहना है कि उन हमलों की मनसूबाबंदी और निगरानी में अमेरिकी टेक्नोलॉजी और AI कंपनियों का बड़ा किरदार है, इसलिए अब ये कंपनियां ईरान के निशाने पर होंगी। ईरान ने उन कंपनियों के मुलाजिमीन को भी खबरदार किया है कि वो फौरी तौर पर अपने दफातर छोड़ दें और करीबी इलाके में रहने वाले लोग भी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ये भी धमकी जो है ईरान ने दी है। ईरान का कहना है कि हर कत्ल के बदले कार्रवाई की जाएगी और ये हमले 1 अप्रैल की शाम तेहरान के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे के बाद जो है वो शुरू होंगे। ये कंपनियां खलीजी ममालिक जैसे कि दुबई, रियाद, दोहा, कुवैत और बहरीन में मौजूद हैं और ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो इन मकामात को निशाना बनाएगा। ये कंपनियां कौन सी हैं जिन्हें ईरान ने धमकी दी है? उसमें एप्पल है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंटेल, IBM, एनवीडिया, ओरेकल, सिस्को, HP, डेल और इसके साथ ही टेस्ला, बोइंग, अमेज़न जैसी कंपनियां जो है इसमें शामिल हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि इसराइल ने ईरानी स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, न्यूक्लियर प्लांट्स और रिसर्च सेंटर पर हमले किए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे और असातिज़ा मारे गए हैं, लेकिन इसराइल ने पहले कोई वार्निंग नहीं दी। उसके बरक्स ईरान पेशगी वार्निंग दे रहा है। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक जो है वो अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सैंचेज़ ने ट्रंप को याद दिलाया कि इराक जंग में भी उन्हें गुमराह किया गया था और अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने साफ किया है कि वो किसी भी कार्रवाई में ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। वहीं स्पेन ने अमेरिका को अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया है। उसके साथ ही फ्रांस, इटली, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी अमेरिका को वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा दिया है कि वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे और किसी भी तरह से अमेरिका का साथ नहीं देंगे। इटली की जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मेलोनी, उन्होंने तंज़िया जवाब देते हुए कहा कि अगर नेटो अमेरिका के बगैर सिफर है तो क्या हम आपके अड्डे बंद कर दें। वहीं पोलैंड ने भी अमेरिका को मिसाइल बैटरियां देने से इनकार कर दिया है, जबकि स्विट्ज़रलैंड ने हथियारों की बरामद रोक दी है। यूँ अमेरिका जो है इस जंग में तन्हा होता जा रहा है और उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल रह गया है। वहीं ईरान की जानिब से गूगल, टेस्ला, सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी के बाद आलमी मार्केटों में हलचल मची हुई है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और माईशत दबाव का जो है वो शिकार है। वहीं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने भी कहा है कि अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, क्योंकि अमेरिका पर उन्हें एतमाद नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका ने हमला किया था, जिसमें बच्चों समेत कई अफराद मारे गए थे। अब उनका कहना है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता।
وہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کارروائی کر رہا ہے اور خطے کے ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکہ کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ ادھر امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ کے خلاف شدید مظاہرے ہو رہے ہیں۔ نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو، فلوریڈا سمیت کئی شہروں میں لاکھوں لوگ گزشتہ دنوں سڑکوں پر نکل آئے تھے اور ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ اب گھٹتی جا رہی ہے اور یہ گھٹ کر جو ہے -17 پوائنٹس تک پہنچ چکی ہے۔ اس دوران امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر حملے بھی کیے ہیں، جبکہ ایران نے بھی اسرائیل کے حیفا، تل ابیب، بنی براق اور بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے، جس سے اسرائیل کا دفاعی نظام بھی متاثر ہوا ہے اور وہاں سے کچھ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل سے صرف وہی تصویریں سامنے آتی ہیں جسے حکومت لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی پر مکمل پابندی ہے اور وہاں سے کسی بھی طرح کی کوئی تصویر سامنے نہیں آتی۔ وہیں جو خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے تو امریکی فوجوں کی تعداد بھی وہاں لگاتار بڑھ رہی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ زمینی جنگ شروع ہو سکتی ہے، لیکن ایران کا صاف کہنا ہے کہ آپ آئیے، آپ کا استقبال ہے اور آپ کی لاشیں ہی جو ہے وہ یہاں سے نکلیں گی۔ اور اسی درمیان چین اور پاکستان کی بھی سفارتی سطح پر بات چیت جاری ہے تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ممکنہ مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے، لیکن ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ فی الحال کسی مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ تمام جو صورتحال ہے وہ عالمی سطح پر ایک بڑے بحران کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہے، جہاں نہ صرف جنگ شدت اختیار کر رہی ہے بلکہ عالمی سیاست اور معیشت بھی اس کے اثرات سے لرز رہی ہے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر ایک بار ہم حاضر ہوں گے، تو ناظرین اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔